ये बताइए कि स्वीडन में कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं या ऐसे शोबा जाते हैं जिनमें प्रोफेशनल्स को या आला तालीम याफ्ता लोगों को जो है वो जॉब्स मिलने के मौके ज़्यादा हैं। और दूसरा ये भी बताइए कि स्वीडन में जो लोग यहाँ आला तालीम के लिए आ रहे हैं या आना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे आप समझते हैं कि इन शोबाजात में लोगों को जो है वो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए? जी ज़रूर। मेरे ख्याल में मैं तो अपनी ही मिसाल दूंगा और अपने दोस्तों की मिसाल दूंगा। तो स्वीडन जो है प्योरली मतलब एक टेक्निकल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। हमारे जो पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे आते हैं प्रोफेशनल, मोस्टली वो टेक्निकल फील्ड के हैं। अब टेक्निकल फील्ड में आप मतलब आईटी को ले लें, आप इंजीनियरिंग को ले लें, ठीक है। विद इन आईटी मेरे ख्याल में तो 10 किस्म की डिफरेंट जॉब्स हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आईटी मतलब के स्पेशलिस्ट हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद मतलब कि विद इन आईटी बहुत ज़्यादा जो है जॉब प्रोफाइल्स हैं। और ये जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी तालीम याफ्ता हैं या वो यही एजुकेशन यहाँ पे आके लेके तो जॉब ढूंढते हैं, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब अगर मैं अभी आज सुबह देख रहा था कि द मोस्ट रिक्वायर्ड प्रोफेशंस इन स्वीडन, उसमें मतलब कि 10 जो डिफरेंट प्रोफेशन है उसमें से एक तो जो हैं आईटी के डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, ये मतलब के हैं। लेकिन आईटी का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको आके तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। अच्छा। क्योंकि आप कस्टमर फेसिंग नहीं है। बाकी जो जॉब्स हैं ज़ाहिर उसमें स्वीडिश आपकी रिक्वायर्ड है। अच्छा। अब मैं अक्सर अभी पाकिस्तान जाऊँ तो प्लेन में मुझे एक आध लड़का मिल जाता है, पूछो जी कहाँ पे जा रहे हो, तो कहें जी मेरी जॉब हो गई है। और वो डायरेक्टली दे आर हायर्ड फ्रॉम पाकिस्तान। उनको वहाँ पे वीज़ा जो है वो मतलब एकोमोडेट करते हैं स्वीडन की जो मतलब माइग्रेशन अथॉरिटी है, और वो सीधा जॉब पे आता है। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर जो है वो वीडियोस देखने वाले लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं या आईटीज हैं या बाकी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान में, इंडिया में या मिडिल ईस्ट में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको स्वीडन में जॉब मिल जाए, तो क्या तरीकाकार है जॉब यहाँ पे लेने का? जी मैं मतलब आपको, और क्या इसके इम्कानात हैं, यानी जॉब मिल सकता है जी बाकी मुल्कों से? जी बिल्कुल। अभी जो करंटली जो मार्केट के जो सिचुएशन है मतलब कि आईटी सेक्टर में, मतलब मैं आजकल जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो गूगल से रिलेटेड है, तो गूगल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमें तो मतलब रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो रिक्रूटर्स हैं जो कि लोगों को हायर करते हैं, दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर पीपल इन इंडिया, बांग्लादेश, और मेरी वजह से हमने 2 पाकिस्तानी भी जो हैं वो हायर किए हैं। अच्छा। और वो फॉर्चुनेटली ऑलरेडी स्वीडन में थे, लेकिन अब हमने पाकिस्तान में भी प्रोफाइल्स को ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा। और ये मतलब कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग समझते हैं कि शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप यकीन करें कि जो विद इन आईटी जो मतलब कुछ प्रोफेशंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये आप इसको ऐसे देख लें। जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो कैसे सर्च करेंगे जो स्वीडन में इस तरह के जॉब हैं, कैसे आप बता सकते हैं? जी रिक्रूटर्स जो है ना, चाहे वो मतलब किसी भी कंपनी के हों, वो सबसे दुनिया का जो बड़ा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, वो उसी को यूज़ करते हैं हायरिंग के लिए। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है अगर उन्होंने पाकिस्तान से कोई बंदा मतलब हायर करना है तो वो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में तो ऐड नहीं देंगे। जी जी। उन्होंने तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं जो कि लिंक्डइन है, उससे उन्होंने देखना है और उनको वहाँ पे वो उसी से कॉन्टेक्ट करेंगे, उसी से फर्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, जो कि आजकल जो है वीडियो बेस्ड। और इसी तरह स्वीडन से बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी इसी तरह नेट से, लिंक्डइन से जो आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन्होंने भी उसी लिंक्डइन के थ्रू आप देखें जी प्रोफाइल्स जो जॉब्स मतलब कि स्वीडन में अवेलेबल हैं आपके मतलब जॉब टाइटल के हवाले से, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बैक एंड डेवलपर्स हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो भी हैं, ठीक है जी। इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप उधर ही अप्लाई करें। और मोस्ट प्रोबेबली जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं या वो कंपनीज़ जो कि मतलब प्राइवेटली ओन्ड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में शायद थोड़ी मतलब रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं वो उनको तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, उनके लिए पाकिस्तान में किस किस्म की उनकी डिग्री या एजुकेशन होनी चाहिए? जी इसमें बेसिकली बैचलर्स, ठीक है, और डिग्री से भी ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी जो चीज़ है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपको लेट से आप एक मिसाल ले लें जावा डेवलपर की, तो उसमें आपको वो डिग्री तो ज़रूर है, आपको वो देखेंगे ही, पूछेंगे, जो कि एक प्री रेक्विजिट है। लेकिन फिर वो आपका जो प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा ना, जिसमें कि आपकी जिस टेक्निकल बंदे से बातचीत होगी, तो उसमें आपको वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि उनको पता चल जाता है कि आपने काम
काम किया हुआ कि नहीं। तो मतलब पाकिस्तान में अक्सर इस चीज़ में मतलब थोड़ा गैप है कि इंडस्ट्री में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गैप है। तो लोग यूनिवर्सिटी से अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं लेकिन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अक्सर उनके पास नहीं होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, साल का हो, लेकिन अच्छी कंपनी में पाकिस्तान में आपका एक्सपीरियंस